हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज का मोटिवेशन थॉट अपना है, इंसान तभी सफल होता है जब वह दूसरों पे नहीं, खुद पे भरोसा करता है। इंसान तभी सफल होता है जब वह दूसरों पे नहीं, खुद पे भरोसा करता है। आज के मोटिवेशन स्टोरी में अपन बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा जो नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। स्टोरी ये है कि लखनऊ से दिल्ली वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। कुछ बदमाश ट्रेन में घुस आए और उनकी जो गोल्ड की चेन वो गले में पहनी हुई थी, उनको झपटने की कोशिश करी उनने। तो अरुणिमा सिन्हा ने इसका विरोध किया और अंत तक वो लड़ते रहीं, पर किसी कारणवश बदमाशों ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दूसरी पटरी पे ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा सिन्हा का एक पैर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। सुबह तक वो वहीं पटरी पे पड़े रही। गांव के लोग बाग आए, सुबह उनको उठाया और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। फिर लोग बागों को पता चला, सीएम को पता चला, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को पता चला, तो उन लोगों ने उनको एम्स दिल्ली में एडमिट कराया। एम्स दिल्ली में उनका इलाज चला काफ़ी समय और एक पैर पूरी तरह से उनका जा चुका था। दूसरे पैर में भी काफ़ी चोटें लगी थी। फिर भी उनने हार नहीं मानी। उनने बोला मैं एवरेस्ट फ़तेह करूंगी। उनने एवरेस्ट फ़तेह करने के लिए काफ़ी मेहनत करी। कैंप में रोज़ सुबह जाती थी, वो बहुत चढ़ने की कोशिश करती थी पर पैर साथ नहीं देता था। फिर भी वो हार नहीं मानी। उनमें एक जो जुनून था, जुनून के कारण उन्होंने 2013 में एवरेस्ट फ़तेह कर लिया। तो इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी है, हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, हमें मोटिवेट रहना है, हमें इंस्पायर रहना है। हमारे को हमारा रोल मॉडल ज़रूर होना चाहिए जिससे हम रोज़ इंस्पायर हों। दूसरी स्टोरी पे आते हैं। दूसरी स्टोरी पे बात करेंगे हम अतुल कुमार की, जो केदारनाथ में खच्चर चलाने का काम करता है। तो खच्चर चलाने का काम वो करता है और पार्ट टाइम काम है उसका। जब भी वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे जब सीज़न रहता है तब वो ये काम करता है। और उसके साथ में वो ग्रेजुएशन भी कर रहा था। काफ़ी अच्छे नंबर से उसने ग्रेजुएशन किया और उसने अभी आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया है। एंट्रेंस में उसकी 647 रैंक कुछ आई है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें मोटिवेट करती हैं। इससे हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है यार हाँ लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, अपने देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि कुछ लोग हैं जो ऐसा हमें मोटिवेट करने के लिए, जिनकी स्टोरी से हम मोटिवेट हो रहे हैं। और एक और वाकया है जो मैंने पढ़ा है, मेरे नॉलेज में आया है। एक वैभव करके हैं महाराष्ट्र से, जिनने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट जिनको मिली है। तो रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट मिली है वो तो एक अच्छी बात है, पर उनकी क्या स्थिति थी और किस स्थिति में उनने ये पोस्ट ली है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उनके बचपन में पतंग उड़ाते समय हाई वोल्टेज तार से वो टकरा गए थे, तो दोनों हाथ उनके उसमें झुलस गए थे। दोनों हाथ उनके वर्किंग नहीं है। पैर से लिखना सीखा उनने और पैर से लिख के उनने रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पे वो गए, मतलब क्लियर करा एग्जाम उनने और रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पे उनने गए, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन किया उनने। तो ये चीजें हैं जो लाइफ में हमें इंस्पायर करती है। इसलिए लाइफ में हमेशा इंस्पायर रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। लाइफ में कुछ करने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। थैंक यू।